हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज मॉड्यूल के अंदर परचेज रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएपी लॉगिन करने के बाद परचेज मॉड्यूल में जाते हैं और यहाँ पर हमको परचेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होता है परचेज रिक्वेस्ट का। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली परचेज रिक्वेस्ट होती क्या है और हम क्यों बनाते हैं। तो परचेज रिक्वेस्ट का काम ये होता है कि जो भी कंपनीज हमारी थोड़ा लार्ज स्केल पे और सिस्टमेटिक वे में काम करती हैं और उनका जो कंपनी का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अपना मैनेज करते हैं। तो ऐसे किसी भी सिनेरियो में जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट हो और परचेजिंग डिपार्टमेंट आपका अलग होता है, तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमको हमारे डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप उसको परचेज करके उसको मंगवा दीजिए। ठीक है, तो अब डेटा एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हो रिक्वेस्टर। रिक्वेस्टर में दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला दिखता है यूज़र का और दूसरा दिखता है एम्प्लॉय का। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन, एक तो हो गया यूजर। मान लो जिस भी डिपार्टमेंट में कोई पर्सन बैठा हुआ है जो एसएपी यूज करता है, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट एसएपी से बनाने जाएगा तो वहां पर वो उसकी यूजर आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाती है। अगर उसी डिपार्टमेंट में कोई दूसरा पर्सन है जो आकर के कहता है हमारे लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप मंगवा दीजिए, तो आप उस एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पे उसका नाम मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे और जो भी एम्प्लॉय आपके पास आया है परचेजिंग रिक्वेस्ट के लिए, तो आप उसका यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास, मैं किसी भी कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ और एसएपी यूज़र भी हूँ। ठीक है, मेरे पास सतीश नाम का पर्सन है आईटी डिपार्टमेंट से, जो कि आया है लैपटॉप परचेजिंग के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट किया और जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आया है रिक्वेस्ट लेकर के, उसका मैंने यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये किस डिपार्टमेंट से आया है, आईटी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेंड ईमेल इफ पीओ और जीआरपीओ इज एडेड। अगर आप चाहते हो कि इस एम्प्लॉय को जैसे ही इसके द्वारा मांगे गए आइटम का परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा या जीआरपीओ ऐड होगा, उस दौरान इस सतीश को एक ईमेल सेंड हो जाए या इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन चली जाए ईमेल ईमेल के द्वारा, तो आप यहाँ पर उसका ईमेल भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। अभी मैंने एसबीओ ऑटोमेटिक मेलर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए इस पे ईमेल नहीं जा सकती है। ईमेल सेंड करने के लिए आपको एसबीओ मेलर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो अभी मैं इसको अनटिक कर देता हूँ क्योंकि ईमेल तो जाएगा नहीं। तो अभी मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, आपकी लोकेशन क्या रहेगी प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ या इसको ब्लैंक भी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर पोस्टिंग डेट हो गई जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो। ये जो परचेज रिक्वेस्ट है वो किस तारीख तक वैलिड रहेगी, तो आप इसकी वैलिडिटी डेट भी डाल दो। मान लो आज 1/6 है, 1/6/2026 को आप क्रिएट कर रहे हो और ये रिक्वेस्ट सिर्फ 15 तारीख तक वैलिड है, तो आप इसमें 15/6/2026 आपने डाल दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। रिक्वायर्ड डेट, जो भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो वो कब तक हमें चाहिए। 15 तारीख की वैलिडिटी है, मान लो 14 तारीख तक हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट डेट यहाँ पर फिल हो जाती है। अब प्रोडक्ट क्या है,
ये सतीश हमसे क्या चाहता है मंगवाना, एक लैपटॉप मंगवा रहा है। ये इंफॉर्मेशनल प्राइस है, इसका कोई इम्पैक्ट आगे नहीं होता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल प्राइस है 50,000 का। एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, 4 इसको माउस चाहिए जो कि पर्टिकुलर 300 रुपये का है, और कोई एक और आइटम ले लेते हैं, कीबोर्ड, इसको 2 चाहिए जो कि करीब 700 रुपये की कीमत का है। अब ये तो हो गई आइटम की इंफॉर्मेशन, इसमें डिस्क्रिप्शन मैं ऐड कर लेता हूँ, आइटम का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। पहला है लैपटॉप, दूसरा है माउस, तीसरा है कीबोर्ड। अब ये तो हो गई आइटम की रिक्वायरमेंट। मैं एसएपी का यूज़र हूँ, बट मेरे पास कौन सा एम्प्लॉय आया है, सतीश शर्मा। क्या रिक्वेस्ट लेकर के कि उसको एक लैपटॉप चाहिए, 4 माउस चाहिए और 2 कीबोर्ड चाहिए। तो मैंने ये रिक्वेस्ट इस एम्प्लॉय के नाम से ये मैंने क्रिएट कर दी। अब यदि सतीश मुझे बताता है कि लैपटॉप मुझे किस वेंडर से परचेस करना है, उसके प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, भविष्य में पीओ क्रिएट करते वक्त आप चेंज भी कर सकते हो, ये वेंडर का कॉलम मैंडेटरी नहीं होता है। बस यहाँ पर वेंडर इसलिए मेंशन कर देते हैं कि जो डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो आपको आइडेंटिफाई कर दे कि ये प्रोडक्ट हम इस वेंडर से मंगाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा आएगा। तो बस सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस से यहाँ पर वेंडर का सिलेक्शन होता है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते वक्त चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लो मैंने वेंडर 1 कृष्णा ले लिया, ये मंगवा दिए भी मैं कृष्णा ले लेता हूँ, और ये मैं ले लेता हूँ वेंडर 2। डालो तो डालो, ना डालो तो कोई इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब रिक्वायर्ड डेट, ये रिक्वायर्ड डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसलिए फिल हो गई क्योंकि यहाँ पर मैंने हेडर लेवल पे 14/6/2026 यहाँ पे डाल रखा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। हमें ये चाहिए 12 तक और ये चाहिए हमें 8 तारीख तक। आप इसको इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। प्राइस इंफॉर्मेशन डालने हो तो आप डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है और इसका इम्पैक्ट भी आगे कहीं भी पड़ता नहीं है। आपने ये डाल दिया, आपने प्राइजेस भी डाल दिए, ठीक है। तो आपने ये बेसिक डिटेल थी जो यहाँ पर फिल कर दिया। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्टर कौन है, यूज़र है या एम्प्लॉई है। इसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई एक यूज़र है, एम्प्लॉई है, जो कि एसएपी यूज़र भी है, मान लो मैनेजर है, जो किसी भी कंपनी का एम्प्लॉई भी है और एसएपी भी यूज़ करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, डेली बेसिस की डेटा एंट्री करना एसएपी बिजनेस वन में, ठीक है। अब कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय है एक सतीश शर्मा जो कि आईटी डिपार्टमेंट का है। उसी कंपनी में एक और एम्प्लॉय है राहुल कुमार जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। अब सतीश इस मैनेजर एसएपी यूजर के पास आते हैं, कहते हैं हमको एक लैपटॉप चाहिए, 4 माउस चाहिए और 2 कीबोर्ड चाहिए। तो इसने इस यूजर ने क्या किया, एसएपी में उसने डेटा एंट्री शुरू कर दी और एम्प्लॉय का नाम डाल दिया यहाँ पर सतीश शर्मा कि ये रिक्वायरमेंट है किसकी, जो कि सतीश शर्मा है कहाँ से, आईटी डिपार्टमेंट से। ये इसका आईटी डिपार्टमेंट है और ये इसका नाम है, ठीक है। तो अब मान लो दूसरा एम्प्लॉय है, वो कहता है राहुल कुमार सिंह, जो कहता है, जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये कहता है मुझे एडिबल ऑयल चाहिए किसी भी प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो अब यहाँ पर तो एक एम्प्लॉय की एक रिक्वेस्ट आपने बना दी। अब दूसरे एम्प्लॉय की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सिंपली ऐड कर दो और यहाँ पर आप एम्प्लॉय ले लो और दूसरा एम्प्लॉय जो भी आपका है राहुल, आप उसे चूज करो। ये आपका आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये एम्प्लॉय मास्टर में डेटा क्रिएट होता है, वहाँ पे आप क्रिएट कर लो और आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इस राहुल को क्या चाहिए, एडिबल ऑयल, तो आपने यहाँ पर ले लिया। और कोई वेंडर, प्रिफर्ड वेंडर डालना चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन पर्पज से, तो वहाँ पर
वेंडर भी डाल सकते हो, रिक्वायर्ड डेट आप डाल सकते हो 17, और इसकी जो रिक्वायर्ड डेट होगी वो होगी 17। यहाँ पे आपने भर दिया। रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100 लीटर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लीटर, और ये है 195 रुपये प्रति लीटर का। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ किस एम्प्लॉय ने क्या परचेज किया है, और ये प्रोडक्ट अगर कंपनी ने मंगवाया है तो वो किसकी रिक्वेस्ट पे मंगवाया है, और किस पर्सन की कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट थी जो हमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना पड़ा। सिर्फ आपकी कंपनी में परचेजिंग आइटम्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर एक एसएपी यूजर था, एक पर्सन सतीश शर्मा आईटी डिपार्टमेंट से, इन्होंने लैपटॉप, रैम और माउस ऑर्डर करवाए। और ये जो दूसरा है राहुल कुमार, इन्होंने हमसे एडिबल ऑयल ऑर्डर करवाया। अब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट, वहां भी कोई ना कोई एसएपी यूजर बैठा होगा जो कि इन दोनों एम्प्लॉयज की जो परचेज रिक्वेस्ट बनी है उसके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर क्रिएट किए करेगा, उसकी जीआरपीओ करेगा और एपी इनवॉइस क्रिएट करेगा। रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हो गई, और परचेज डिपार्टमेंट जो अभिषेक पर्सन होगा वो उसका वो परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा, जीआरपीओ करेगा और एपी इनवॉइस करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही कोई पर्सन होगा जो अभिषेक यूजर आईडी होगा, मेरे पास वो सिंगल यूजर आईडी है, कंपनियों में अलग अलग यूजर होते हैं, तो परचेज ऑर्डर खोलेगा, यहाँ पे जाएगा, अपना कोई भी एक वेंडर सिलेक्ट करेगा और परचेज रिक्वेस्ट जो भी बनी होंगी पहले से, ये सतीश शर्मा की है, ये सतीश शर्मा की परचेज रिक्वेस्ट है, ये राहुल कुमार सिंह की, तो सतीश शर्मा वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया इन सारी चीज़ों का जो कि सतीश शर्मा ने ऑर्डर करी थी, और मैं इसको सिंपली ऐड कर दूंगा। अब आगे की फर्दर प्रोसेस, अब यहाँ पर देखो प्राइजेस आपके उठ के नहीं आए, तो प्राइजेस ये पीओ लेवल पे अलग से हम डालते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट का टाइम पे बंदे को पता नहीं होता है कि क्या रेट का मटेरियल वेंडर से फिक्स होगा। ठीक है, तो ये रेट्स यहाँ पे हम दोबारा से फिल कर देते हैं नए वेंडर के साथ। तो ये हमारा इसका परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया। अब दूसरा परचेज ऑर्डर मैं ले लेता हूँ शिवम जनरल स्टोर से, जो कि परचेज कॉपी फ्रॉम परचेज रिक्वेस्ट। अब ये राहुल कुमार सिंह ने जो एडिबल ऑयल मंगाया था, मैं इसका भी पीओ 100 लीटर 180 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसको ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो परचेज रिक्वेस्ट थी वहाँ पे दोनों परचेज रिक्वेस्ट हमारी क्लोज हो गई, क्योंकि इन दोनों के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट कर लिया। और अगर एसबीओ मेलर हमारा कॉन्फ़िगर होता तो इस मेल आईडी पे पीओ क्रिएट होते ही एक नोटिफिकेशन आ जाता, उसमें भरी हुई इन्फॉर्मेशन आ जाती कि आपके परचेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में आपका मटेरियल का ऑर्डर हो चुका है। और जैसे ही वो रिसिप्ट होता हमारी कंपनी में आ जाता तो हम जीआरपीओ करते, और उस टाइम पे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती मेल पे कि आपका मटेरियल कंपनी में आ चुका है। ठीक है, तो ये तो बेसिक फंडा था परचेज रिक्वेस्ट का। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एसएपी बिजनेस वन में स्क्रीन्स तो बहुत सारे होते हैं। परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट का है, परचेज रिक्वेस्ट है, परचेज कोटेशन है, परचेज ऑर्डर है, जीआरपीओ है, गुड्स रिटर्न रिक्वेस्ट है, गुड्स रिटर्न है, ये बहुत सारे स्क्रीन्स हैं। और ये किसी भी स्क्रीन पे आप बड़े आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि कौन सा स्क्रीन कब इस्तेमाल करना चाहिए एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, और किस स्क्रीन का इस्तेमाल करके हमारी डेटा की ट्रैकिंग, हमारा परचेजिंग स्मूथनेस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज आइटम्स कैसे मिलेगी। तो हर एक स्क्रीन का अपना एक इंडिविजुअल इस्तेमाल है। तो कभी भी कोई भी डेटा एंट्री आप करने जाओ तो पहले सबसे पहले ये समझो कि उस स्क्रीन का हम इस्तेमाल
किस पर्पस से कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसमें से कहाँ से शुरू करोगे? परचेजिंग अगर शुरू भी करोगे तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, 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 और डायरेक्ट यहाँ से भी परचेजिंग शुरू कर सकते हो। तो हर एक स्क्रीन का अपना इंडिविजुअल मीनिंग होता है। आपकी कंपनी किस पैटर्न को फॉलो करती है, और हर एक स्क्रीन का अपना एक अलग ही इस्तेमाल है। तो सबसे पहले स्क्रीन के बारे में जानो कि उस स्क्रीन का काम क्या है, वो हमारी प्रोसेस की और ज़्यादा स्मूथ कैसे बना सकती है, देन आप डेटा एंट्री शुरू करो। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करो कि किस स्क्रीन का इस्तेमाल हम कब और कैसे करेंगे। धन्यवाद।